हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश डॉक्टर मुखई नई दिल्ली। आज ना आपको बहुत ही तरीके का एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं और तरीके से मैं आज आपको बुलवाऊंगा। आज आपको बैठ नहीं दूंगा, आज आपको बोलना है मेरे साथ। जैसे मैं करूं वैसे करो। अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना तो जैसे कहता हूं बस करो, और गारंटी लेता हूं ना कि अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा। एक दिन नहीं, आज से ही। जब आप शुरू करोगे आपके पास कुछ नहीं है, मान लो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं आप करके देखो। अगर आपके जीवन में तूफान ना आ जाए फिर कहना कि हाँ सर नहीं आ रहा है। जैसे सिखाऊं, जो स्ट्रक्चर दूं और जो वोकैबुलरी दूं, जैसे तरीके से मैं दूं, बस उसको आप धीरे धीरे मेमोराइज करो, समझो, जैसे करो। अंग्रेजी हम लोग जब भी किसी चीज को इमिटेट करते हैं, जब उसके सहारे सीखते हैं तो अंग्रेजी बोलना सब कुछ आ जाता है। बस एक बार गुरु के सहारा में लेकर जैसे मैं कहता चलूं, आप बस बात मानते रहो और फिर देखो कैसे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हो। आज देखो मैं आपके लिए दे रहा हूं सबसे बेहतरीन चीज। सबसे पहले देखो हमने स्ट्रक्चर दिया, बहुत ही कॉमन सा। यह स्ट्रक्चर आप पढ़े हुए हो, यह स्ट्रक्चर आप पहले से पता है कि भाई सब्जेक्ट प्लस विल है, V1 अदर वर्ड है, सब्जेक्ट प्लस विल भी है, V3 अदर वर्ड है। आप बस स्ट्रक्चर को दिमाग में फिट कर लो, एक तरह का सेंटेंस बोलो। अभी मैं आपको बुलवाता हूं और घर बनाने के लिए टास्क भी देता हूं। अभी इसे बोलो मेरे साथ, फिर घर पे बनाने के लिए भी टास्क दूंगा, उसे घर बनाना है। फिर मेरे को कमेंट करना कितने सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। जब तक इसको खोलोगे नहीं खुलेगा नहीं दिमाग। ये दिमाग खोलना है तो इसको खोलो। ये गला खोलोगे तो ये खुलेगा, मुंह बंद के बंद रहेगा नहीं खुलेगा। कोई अंग्रेजी बोलने का दिया, मुंह बंद है जी, नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, तो कैसे बोलना आ जाएगा। मेरे साथ देखो, स्ट्रक्चर याद है, ग्रामर पता है, आप ग्रामर छोड़ो, बस स्ट्रक्चर फोकस करो। अंग्रेजी सीखने का एक सिद्धांत है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। दुनिया का कोई स्पोकन हो, स्ट्रक्चर याद है तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं पता तो अंग्रेजी नहीं आएगा। एक स्ट्रक्चर को 6 भाग में डिवाइड कर दो, 6 तरीके से बोलना आ जाए, उसी को प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो और सब कुछ बोलना आ जाएगा। और आई श्योर आपको 100% प्रॉमिस करता हूं, अभी सिखाऊंगा। देखो, मैं इसे बदलूंगा, मैं यह करूंगा, मैं इसे छापूंगा, मैं इसकी मरम्मत करूंगा, ऐसा हजारों। देखो, इसे बदला जाएगा, इसे किया जाएगा, इसे छपाया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी। एक ही सेंटेंस है, मैं इसे बदलूंगा, इसे बदला जाएगा, मैं यह करूंगा, इसे किया जाएगा, मैं इसे छापूंगा, इसे छपाया जाएगा, मैं इसकी मरम्मत करूंगा, इसकी मरम्मत की जाएगी, है ना। अब इसको फटाफट बोलना है। मैं इसे बदलूंगा, आई विल चेंज दिस, मैं इसे बदलूंगा, आई विल चेंज दिस, इसे बदला जाएगा, दिस विल बी चेंज्ड, दिस के बदले चाहो तो इट का प्रयोग कर सकते हो, इट will be changed, I will change it। तो दिस के बदले इट का प्रयोग चाहो तो कर सकते हो, वरना दिस भी सही है। हमें मैं इसे बदलूंगा, बोलो मेरे साथ, आई विल चेंज दिस, इसे बदला जाएगा, देखो दिस विल बी चेंज्ड। अब ये मत सोचो कि एक्टिव है कि पैसिव है, सेंटेंस का नेचर क्या है छोड़ो। अभी जैसे कहता हूं ना मेरे बच्चे, बोलो वैसे ही। मैं इसे बदलूंगा, यस हाँ ठीक है, इसे बदला जाएगा, बहुत सुंदर। मैं यह करूंगा, करना करीजिए क्या होता है, डू, तो आई विल डू इट, आई विल डू दिस। इसे किया जाएगा, इसे किया जाएगा, इसे क्या होगा, दिस विल बी, करना क्या होता है, डू, डू का भीतरी डन, तो दिस विल बी डन। देखो, मैं इसे छापूंगा, छापना का प्रिंट लिख दिया हूं तो मैं इसे छापूंगा, आई विल प्रिंट दिस, आई विल प्रिंट इट, है ना। इसे छपाया जाएगा, इट विल बी प्रिंटेड, इट विल बी प्रिंटेड। समझ में आ रहा है ना। मैं इसकी मरम्मत करूंगा, बोलो फटाफट, मैं इसकी मरम्मत करूंगा, हे बोलो कम ऑन, मैं इसकी मरम्मत करूंगा, आई विल रिपेयर इट, आई विल रिपेयर दिस। आ रहा है बोलना, इसकी मरम्मत की जाएगी, इसकी मरम्मत की जाएगी, दिस विल बी रिपेयर्ड, दिस विल बी रिपेयर्ड। देखो ना, दिस विल बी रिपेयर्ड, तो मरम्मत का अंग्रेजी अगर आता है ना बच्चे तो इसको बोलना आ जाएगा। इसी का देखो अगला पार्ट, देखो फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी से देखो। अब देखो और प्रैक्टिस दिया हूं, मैं इसे निकाल दूंगा, मैं इसे निकाल दूंगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, मैं उसे निकाल दूंगा, बोलते हैं ना, तो मैं इसे निकाल दूंगा, आई विल रिमूव, आई विल रिमूव दिस, आई बोलो, आई विल रिमूव दिस। कोको सा सेल लगा दूं, अभी विल सेल छोड़ो, सब जगह विल लगाओ, आई विल रिमूव दिस। इसे निकाल दिया जाएगा, दिस विल बी रिमूव्ड, यही वो क्या यहां भी आएगा, दिस विल बी रिमूव्ड, दिस विल बी रिमूव्ड। यह टास्क है, आप लिखना, आप कमेंट में सबका अंग्रेजी, इसमें किसी का नहीं लिखा नहीं हूं, ये सब कमेंट में लिख करके मुझे अंग्रेजी भेजना। देखो, मैं यह लिखूंगा, मैं यह लिखूंगा, मैं यह लिखूंगा, आई विल राइट दिस, यह लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा, दिस विल बी रिटेन, इट विल बी रिटेन। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज इट, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इट विल बी यूज्ड, दिस विल बी यूज्ड। बहुत सुंदर। मैं इसे रद्द करूंगा, आई विल कैंसल दिस, आई विल कैंसल दिस, इसे रद्द किया जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड, दिस विल बी कैंसल्ड। जल्दी हो रहा है,
भाई जल्दी नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अलर्ट रहो, मेरे क्लास में अलर्ट। मैं स्लो पढ़ाऊंगा, हाँ जी। दिस विल बी कैंसिल्ड। मजा नहीं आएगा। मजा तो तूफान में है, मजा तो अंग्रेजी को मसल देने में है। फिर से देखो, मैं इसे रद्द करूंगा, आई विल कैंसल दिस, आई विल कैंसल दिस, दिस विल बी कैंसल, इसे रद्द किया जाएगा, दिस विल बी कैंसल। एक साथ बोलो 1000 सेंटेंस, एक पॉजिटिव लिया 1000 बनाओ इसका, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एस ना बोलना है अंग्रेजी। ऐसे कहां हो खोए हुए, बचपना छोड़ो, अब तूफान मचाओ। मैं यह स्पष्ट करूंगा, आई विल एक्सप्लेन दिस, मैं यह स्पष्ट करूंगा, आई विल एक्सप्लेन दिस, यह स्पष्ट किया जाएगा, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड। इसके पहले था ना स्ट्रक्चर, देखो ना कहां था, इसके पहले ये था ना स्ट्रक्चर जी, सब्जेक्ट प्लस विल पर V1, विल भी V3, वही तो पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसको ध्यान दो। तो क्या कहा, मैं स्पष्ट करूंगा, आई विल एक्सप्लेन दिस, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड। अब बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इसको लिख करके, बना करके मेरे को भेजो, मेरे को कमेंट करो कि सर इसका अंग्रेजी ये होगा, हमने बुलवाया है, आप उसको लिखित में भेजो। ये घर के लिए टास्क है। अगला टास्क देखो बोर्ड पे, यह आपके लिए टास्क है बच्चे। अगला देखो फटाफट, चौथा नंबर, अगला स्ट्रक्चर दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये नया स्ट्रक्चर आपके लिए। यह इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, एक स्ट्रक्चर। अभी तो पॉजिटिव दे रहा हूं, मैं यह पढ़ा रहा हूं, मैं यह नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इसे पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूं। देख रहे हो ना, क्या यह सिखाया जा रहा है, यह नहीं सिखाया जा रहा है, क्या यह सिखाया जा रहा है, यह क्यों सिखाया जा रहा है। एक पॉजिटिव है, तुम्हें इसका बनाना है 12, 6 इसका, 6 इसका। फिर से देखो, मैं यह पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग दिस, आई एम टीचिंग दिस, यह पढ़ाया जा रहा है, दिस इज बीइंग टॉट, यह सिखाया के अनुसार क्या कह सकते हो, पढ़ाया भी कह सकते हो। तो हमने कहा दिस इज बीइंग टॉट, दिस इज बीइंग टॉट। देखो ना, मैं इसे रद्द कर रहा हूं, आई एम कैंसलिंग दिस, आई एम कैंसलिंग दिस, इसे रद्द किया जा रहा है, दिस इज बीइंग कैंसल्ड, दिस इज बीइंग कैंसल्ड, दिस इज बीइंग कैंसल्ड, दिस इज नॉट बीइंग कैंसल्ड, इज दिस बीइंग कैंसल्ड, व्हाई इज दिस बीइंग कैंसल्ड। हुआ ना, इस तरह से मैं यह बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग दिस, मैं इसे नहीं बेच रहा हूं, आई एम नॉट सेलिंग दिस, मैं सिखा रहा हूं। ऐसी सिखा जाता है अंग्रेजी, मैं इसे बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग दिस, इसे बेचा जा रहा है, दिस इज बीइंग सोल्ड, दिस इज बीइंग सोल्ड, इसे नहीं बेचा जा रहा है, दिस इज नॉट बीइंग सोल्ड, क्या यह बेचा जा रहा है, इज दिस बीइंग सोल्ड, इसे क्यों बेचा जा रहा है, व्हाई इज दिस बीइंग सोल्ड, इसे क्यों बेचा जा रहा है, व्हाई इज दिस बीइंग सोल्ड। आ रहा है ना अंग्रेजी, ऐसे ही आता है। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप धर्मेंद्र सर के बच्चे हैं, आप डीएस सर के स्टूडेंट हैं, आपको कमजोर नहीं समझना है, आप सबसे अधिक दिमाग से ताकतवर हो। यहां तक समझ में आया। इसी का टास्क देखो, इसी का टास्क क्या है, यहाँ पे टास्क देखो फटाफट जल्दी से, इसी का टास्क देखो यहाँ पे, मैं यह कर रहा हूं, मैं यह कर रहा हूं और यह किया जा रहा है, तो मैं यह कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, इसे किया जा रहा है, यह टास्क है आपका। मैं बुलवा दे रहा हूं, आपको लिख करके कमेंट करना है। ये टोटल 6-7 सेंटेंस पहले दिया, 6-7 ये दे रहा हूं, ये टास्क है, घर बैठ के करना है। मैं यह कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस, यह किया जा रहा है, दिस is being done, this is being done, मैं यह इस्तेमाल कर रहा हूं, I am using this, I am using this, यह इस्तेमाल किया जा रहा है, this is being used, this is being used, मैं यह लिख रहा हूं, I am writing this, यह लिखा जा रहा है, this is being written, this is being written, समझ में आ रहा है ना, this is being written, मैं यह छपा रहा हूं, छपना का प्रिंट था ना, तो मैं इसे छपा रहा हूं या छाप रहा हूं, तो क्या कहूंगा, मैं इसे आप चाहो तो कह दो छाप रहा हूं, समझ में और बढ़िया आ जाएगा। मैं इसे छाप रहा हूं, आई एम प्रिंटिंग दिस, इसे छपाया जा रहा है, दिस इज बीइंग प्रिंटेड, दिस इज बीइंग प्रिंटेड, है ना। मैं यह जांच रहा हूं, मैं यह जांचना क्या होता है, चेक करना, तो आई एम चेकिंग दिस, मैं इसे जांच रहा हूं, आई एम चेकिंग दिस, इसे जांच किया जा रहा है या इसे जांचा जा रहा है, दिस इज बीइंग चेक्ड, दिस इज बीइंग चेक्ड। समझ पा रहे हो आपको। तो इस तरह से यह टास्क मैंने दे रहा हूं, यह टास्क को आप लिख लो, समझ लो, आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। जब आप इसे करोगे तो आपके लिए क्या होगा, यह टास्क हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले, यह टास्क नंबर 1 हो गया। टास्क नंबर 2 आप देख लीजिए, ये टास्क नंबर 2 की बात कर लीजिए। टास्क नंबर 2 ये था,
ये दोनों टास्क थे, एक ये टास्क और इसके पीछे दिखाया 2 टास्क। ये दोनों टास्क आप क्या करिए कि आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट लिखिए, ये सबका अंग्रेजी बनाइए और बना करके मुझे लिखिए, मैं चेक करूंगा कि वाकई में हमने जो बुलवाया वो सही बुलवाया कि नहीं बुलवाया। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और शॉट लेकर के फटाफट आप मुझे क्या करिए कि कमेंट लिख के मुझे बताइए कि कितने सही हुए। आप सही छोड़ो, मैं चेक कर लूंगा और फटाफट आप लिख करके, जो बच्चा कमजोर समझता वो भी लिखे। और फिर एक टास्क और दे रहा हूं घर बैठ करके, ये सारे सेंटेंस को 6 बनाओ। मैं इसे निकाल दूंगा, मैं इसे नहीं निकाल दूंगा, क्या मैं इसे निकाल दूंगा, मैं इसे क्यों निकाल दूंगा, इस तरह से मैं यह लिखूंगा, मैं यह नहीं लिखूंगा, क्या मैं यह लिखूंगा, मैं इसे क्यों लिखूंगा, मैं इसे क्यों नहीं लिखूंगा। इस तरह से यह लिखा जाएगा, यह नहीं लिखा जाएगा, क्या इसे लिखा जाएगा, इसे क्यों नहीं लिखा जाएगा, इसे क्यों लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो कितना आसान है। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ बोलिए और लिख करके मुझे दिखाइए। आज हमने एक छोटा सा वीडियो आपके दिमाग को झकझोरने के लिए ऐसे से बहुत सारे स्ट्रक्चर में दिया हूं। इस 500 वीडियो में और भी दे रहा हूं, देता रहूंगा जब तक आप नहीं सीखोगे। जब तक अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा मैं पढ़ाता रहूंगा यूट्यूब पर फ्री क्लास। अगर आप डिटेल क्लास चाहते हैं ना, तभी आप ये DSL पर आप कॉल करिए और DSL के ऐप डाउनलोड करिए। अगर आपको बढ़िया से पढ़ना तभी, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसे ही पढ़ना है, यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूं। अगर आपको बढ़िया से पढ़ना चाहते हो विस्तृत तक से, तो DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो और इस नंबर पर, जो नंबर चल रहा है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और मेरे से बात करिए। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक ऐतिहासिक क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं। थैंक यू।